हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों एक्शन मोड में आ गया है। लगातार 4 नोटिसें धड़ाधड़ ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हैं। एग्ज़ाम कैलेंडर तो आज जारी हो ही गया, जिसमें लेखपाल भर्ती की परीक्षा तिथि के साथ साथ बहुत सारी परीक्षाओं की तिथियों के बारे में जानकारी मिल गई है और पेट 2022 की परीक्षा तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा जिसका इंतजार लाखों छात्र उत्तर प्रदेश के कर रहे थे, ये एग्ज़ाम 19 जून को होने जा रहा है और पेट 2022 का एग्ज़ाम 18 सितंबर को होगा। वीडियो 2018 एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, जल्द ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में जानकारी है। मैंने इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारा यूपी ट्रिपल एससी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो ये पहली नोटिस थी और इसी नोटिस में दोस्तों 5वें नंबर पर एक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी कि 29 जून को परीक्षा होगी एलडीए, यूडीए और पूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर का। तो 29 जून को एग्ज़ाम होना था। मैंने आपको बताया था कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि परीक्षा तिथि का ऐलान हो गया है और 29 जून ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों आज ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो पहला एग्ज़ाम कैलेंडर, दूसरा इस भर्ती का नोटिफिकेशन, इसके अलावा भी 2 और नोटिस हैं, आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए डाउनलोड करते हैं एलडीए यूडीए का नोटिफिकेशन। तो छात्रों ने काफ़ी प्रेशर बनाया यूपी ट्रिपल एससी पर, चाहे वो ट्विटर हो, सड़क हो, यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, हर जगह धरने हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं और उन्होंने काफ़ी बार ये निर्देशित किया है कि यूपी ट्रिपल एससी भर्तियाँ निकाले और अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी बताए कि कब कब कौन सी भर्ती होनी है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज एक नया विज्ञापन निकल गया है। बहुत सारे छात्र ये लगातार शिकायत कर रहे थे कि भर्तियां सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आ रही हैं, भर्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, भर्तियां आ नहीं रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एलडीए यूडीए की एक भर्ती आनी है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो रहे हैं 22 अप्रैल से और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 12 मई। 19 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्होंने भी पेट 2021 का फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था, वही आने वाली भर्तियों में आवेदन कर सकेगा और वही इस भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकेगा। आवेदन करने के लिए आपको जाना है uptripplesc.gov.in पर। आप अपने पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएंगी और उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे। OTP वगैरह आपके मोबाइल पर आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर दोस्तों आपका पेट 2021 का ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप उसमें कोई करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपको नया कोई भी फ़ोटो साइन अपलोड नहीं करना है। बात करें फॉर्म भरने की फ़ी की तो सिर्फ 25 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। जो भी मुख्य परीक्षाओं के आवेदन हो रहे हैं उसमें 25 रुपये यूपी ट्रिपल एससी ले रहा है। यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं मुख्य परीक्षा में तब जाकर आपको बाकी फ़ी देनी पड़ेगी। अभी सिर्फ आवेदन होगा। पेट के नंबरों के आधार पर 15 गुना बुलाना होगा तो 15 गुना बुलाएंगे, 20 गुना बुलाना होगा तो 20 गुना बुलाएंगे। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक भर्ती की यूपी ट्रिपल एससी ने जानकारी दी थी, ANM वाली, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती थी। उसमें सभी छात्रों को बुला लिया गया है जो पेट में बैठे थे, क्योंकि ANM में जो भर्ती थी वो काफ़ी अच्छे खासे पदों पर थी। 9212 और 20,000 के लगभग ही आवेदन हुए थे। तो 15 गुना अभ्यर्थियों से कम तो आवेदन ही हुआ था, तो उसमें सबको बुला लिया गया था। लेकिन हर भर्ती में ऐसा नहीं होगा। लेखपाल में भी सभी को नहीं बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा तो फिर पीटी का मतलब ख़त्म हो जाएगा। और आज जो भर्ती जारी हुई है इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, तो इसमें जो पेट का नंबर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। 98-99 वालों को हो सकता है इसमें बुलाया जाए। जो भी होगा यूपी ट्रिपल एससी जल्द ही बताएगा। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। बाकी इसमें हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर्म में आप संशोधन भी कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में संशोधन नहीं होगा वो यहाँ पर बताया गया है। आपके नाम की स्पेलिंग में संशोधन नहीं होगा, पिता के नाम में, एड्रेस में, EWS आरक्षण वाले जो डिटेल्स हैं, जाति में और जेंडर में, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें करेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा करेक्शन आप कर पाएंगे। पदों का विवरण आप देख लीजिए। 3 तरह के पद हैं जो कि आज के विज्ञापन के जरिए निकाले गए हैं। पहला पद यहाँ पर है प्रवर वर्ग सहायक यानी कि UDA, अपर डिवीज़न असिस्टेंट। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 11 है और ये जो भर्ती है ये खुद यूपी ट्रिपल एससी में ही हो रही है, तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर है। फिर है अवर वर्ग सहायक, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट, LDA। यहाँ पर पदों की संख्या 20 है। योग्यता भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी भर्ती है पूर्ति निरीक्षक की, सप्लाई इंस्पेक्टर की। एक बहुत ही अच्छी खासी इसे पद माना जाता है। यहाँ पर पदों की संख्या 45 है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है।
एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल यहाँ पर आयु सीमा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें योग्यता ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, क्योंकि 12वीं वाले में 18 से 40 एज लिमिट होता है। बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेतन वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज, आरक्षण वाइज पदों की संख्या। चलिए हम लोग देखते हैं योग्यता क्या है। योग्यता वाला कॉलम आ गया। यहाँ पर देखिए UDA की जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन हो तो ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। यहाँ पर कुछ अधिमानी भी है, अधिमानी जरूरी नहीं होता है, ये यदि आपका स्कोर बराबर हो जाए, एज बराबर हो जाए, उस कंडीशन में देखा जाता है। अधिमानी में यहाँ पर ये है कि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों तक काम किया हो या फिर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट हो। बाकी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो सिंपल ग्रेजुएशन है। LDA में भी यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। और पूर्ति निरीक्षक, ये दोस्तों जो पद है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा पद है, क्योंकि ये लोअर के थ्रू भर्ती होती है। इस बार लोअर की भर्ती लटक गई है, वो पेट 2022 के बाद ही अब आ पाएगी। इसी वजह से इस पद को इसी विज्ञापन में ही निकाल दिया गया है और यहाँ पर भी योग्यता ग्रेजुएशन ही रखा गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। जिन्होंने भी पेट 2021 में आवेदन किया होगा वो इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा वो तो आगे पता चलेगा। अधिमानी अर्हता वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकती हैं। तो ये 3 तरह के पद हैं। आयु सीमा 21 से 40 साल है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है यहाँ पर भी मिल जाएगी। आरक्षण के सभी नियमों का पालन होगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। एग्जाम का पैटर्न UPSSC बाद में बताएगा। एग्जाम का पैटर्न UPSSC अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताता है। अभी आगे मैं और जो नोटिस हैं 2 बची हुई हैं मैं दिखाऊंगा, उसमें एक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न भी बताया गया है। तो उसका नोटिफिकेशन पहले आया था, फॉर्म वगैरह भरा गया था, अब एग्जाम पैटर्न आया है। LDA UDA का नोटिफिकेशन अब आया है, फॉर्म आप अब भरेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न बाद में बताया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। इंटरव्यू होगा नहीं, क्योंकि साक्षात्कार इन पदों के लिए बंद कर दिया गया है। नियमावली 2017 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल दी गई है। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपको अलग से सूचित किया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पर है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन है ही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। किसी पुरानी भर्ती का भी आपको यदि नोटिफिकेशन चाहिए, कोई ज़रूरत है तो वही आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और 2 नोटिस हैं कौन से UPSSC ने जारी की हैं। तो तीसरा नोटिस जो आज जारी हुआ है देख लेते हैं। देखिए 21 अप्रैल के डेट में ये भी नोटिस जारी हुई है। ये दोस्तों लोअर भर्ती से संबंधित नोटिस है। जो भर्ती 672 पदों पर आई थी, इसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 1861 अभ्यर्थियों का DV होगा। ये कब होगा ये जानकारी बताई गई है। तो उक्त 1861 अभ्यर्थियों की DV का कार्यक्रम 11 मई से लेकर 26 मई के बीच में किया जाना है। विस्तृत सूचना वेबसाइट पर अलग से दी जाएगी। तो एक्शन मोड में UPSSC आ चुका है। देखते हैं चौथी नोटिस। ये है दोस्तों चौथी नोटिस, जिसमें एग्जाम पैटर्न बताया गया है एक भर्ती का। ये भर्ती कौन सी है आप देखेंगे, अनुदेशक वाली जो भर्ती है, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो आवेदन किया है अभ्यर्थियों ने, पेट के बाद ये भर्ती आई थी। और यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न इसका बता दिया गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न बाद में बताया जाता है। इस तरह का एक नोटिस जारी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी परीक्षा कैसे होनी है। इनके पेपर में 2 भाग होगा, भाग 1 भाग 2। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। विषयगत ज्ञान जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबरों के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और यहाँ पर GS आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबरों का। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। मैक्सिमम 100 नंबर यहाँ पर है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है 1/4, यानी एक क्वेश्चन सही 4 क्वेश्चन गलत तो मामला हो जाएगा 0 का। और इसके बाद यहाँ पर डिटेल में सिलेबस भी दिया गया है। तो ये दोस्तों आज 4 नोटिसें जारी कर दी गई हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।